मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज गेट से इंदौरा स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में होंगी शामिल। सीएम धामी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की दी सौगात। बोले अध्यात्म की राजधानी बन सकता है उत्तराखंड। पीएम मोदी ने यूजीसी धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर सीएम धामी की पीठ थपथपाई। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। का नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ उत्तराखंड बढ़ रहा आगे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उत्तराखंड के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री। नमस्कार, वो स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की बधाई दी। प्रज्वलित दीप इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रस्फुटित हो रहा है कि सभी का जीवन प्रकाशमान रहे, सभी के जीवन में उजास बनी रहे। साथ ही आंदोलनकारियों को सम्मानित कर रहे हैं और नमन करता है पूरा उत्तराखंड इन आंदोलनकारियों को। राज्य स्थापना में आपके उस योगदान को कभी भी उत्तराखंड का जनमानस नहीं भूल सकता। उत्तराखंड राज्य आंदोलन केवल भौगोलिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण का आंदोलन नहीं था। ये जो आंदोलन था पर्वतीय जनमानस की संघर्ष उन माताओं की व्यथा थी, व्यथाओं से उपजा हुआ था, जिनके बेटे बेटियां रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। 1994 का वो वर्ष इतिहास में अंकित है जब खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी त्रासदीपूर्ण घटनाओं ने सारे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे समय में कंधे से कंधा मिलाकर घर से निकली हुई मातृ शक्तियां, किसान, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, बुजुर्ग, आम जनमानस, जिसके कारण हम सभी इस उन्मुक्त वातावरण में आज सांस ले रहे हैं। कृतज्ञ हम आप सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। उत्तराखंड आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था। हम सभी जानते हैं कि सदियों की उपेक्षा, पलायन की पीड़ा, इन सब के बीच यह एक अस्मिता की लड़ाई थी। आंदोलन पर्वत की उन गहराइयों से फूटा था जहां बहुत विषम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां थी। उसके बावजूद लोगों ने अपने हक, सम्मान और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष का बिगुल फूका। मां नंदा और बद्री विशाल जी की इस पावन तपस्थली चमोली के इस सस्य श्यामला भूमि में हम अंतस्थ हृदय की हार्दिक गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, प्रभारी मंत्री चमोली, विधायक महोदय, दायित्वधारी सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ से जो विकास की नई गंगा है वो पूरे प्रदेश में अविरल रूप से बहती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं। शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध यह सरकार निरंतर प्रयासरत है और लोकतंत्र के पावन मंदिर पर हम सभी यह प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में शांतिपूर्ण, सुखमय, निरोगी एवं स्वस्थ जीवन सभी व्यतीत करें। आप सभी महानुभाव राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए और एक बार पुनः 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ, तब यह केवल एक प्रशासनिक घोषणा मात्र नहीं थी। यह उन शहीदों की अमर गाथा थी, उन आंदोलनकारियों के परिश्रम का प्रतिफल था, जिन्होंने अपने लहू से देवभूमि की माटी को स्वतंत्रता का अभिनव रंग प्रदान किया था।
आज जब हम विकास की राह पर अग्रसर हैं, तो सभी को स्मरण रखना चाहिए कि और राज्य संघर्ष की चट्टानों पर बलिदानों की मिट्टी से और सभी जनशक्ति के पसीने की स्याही से लिखा गया है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन लोकतंत्र के इस पावन मंदिर भराड़ी सैंड के इस गैर सैंड की भूमि पर यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानसों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके साथ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का यह स्थल हृदय की अतल गहराइयों से आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और अपनी कृतज्ञता पुनः प्रकट। पृथक उत्तराखंड राज्य हमें 9 नवंबर 2002 को और आज हम भले ही 25वां वर्ष मना रहे हैं जो कि रजत जयंती वर्ष है, लेकिन स्मरण रहे कि इस रजत जयंती वर्ष में इस राज्य की स्वर्णिम भविष्य का इतिहास लिखा जाना है और इसका सारा दारोमदार यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं और प्रत्येक नागरिक के जीवन का एक कर्तव्य भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके साथ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जब सारी जनता एकजुट होकर खड़ी होती है तो अपने अधिकार। और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे जो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस एवं राज्य की रजत जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहा। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को रजत जयंती की बधाई देते हुए राज्य की उपलब्धियों, विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड के 25 वर्ष विकास और आत्मनिर्भरता की यात्रा के प्रतीक है। उन्होंने अगले 25 वर्षों में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थान दिलाने का संकल्प दोहराया। सर्वप्रथम यहाँ पे आज उत्तराखंड राज्य ने 25 साल पूरे कर लिए। सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा अपना समय यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए उत्तराखंड पूरा ऋणी है। उन्होंने एक रोड मैप भी दी है। उन्होंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूरे इस 12 साल इस टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना है और अन्य उन्होंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये विजन और रोड मैप उसमें तैयार करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पे नानक सागर में भी अपना जिले स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। MTB और साइकिलिंग, इसमें कायाकिंग और हॉट एयर बलूनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से भी कई लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा और जनपद के भी बच्चों को एक सराहनीय प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके माध्यम से वो अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे। और लोहाघाट के रायनगर चौड़ी गांव में शहीद शंकर दत्त राय की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और जिलाधिकारी मनीष कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर शहीद की स्मृति पट्टिका एवं मूर्ति का अनावरण किया गया। समारोह की शुरुआत पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कहा कि शंकर दत्त राय जैसे वीर सपूत अपने बलिदान से अमर हो जाते हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शहीद की माता लक्ष्मी राय और धर्मपत्नी रीता राय को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ने सदैव देश की रक्षा में योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान भावुक माहौल तब बन गया जब शहीद के परिजन मूर्ति से लिपटकर रो पड़े। हमारे वीर सपूत जो शहीद हमारे शंकर राय जी हैं, इनके आज श्रद्धांजलि स्वरूप हम यहाँ पर जो इनकी मूर्ति का अनावरण करने का यहाँ हमें मौका मिला। हमें इनसे सीख भी मिली। जैसे शहीदों की स्मृति से ही, इनके त्याग से ही हम यहाँ पर हैं और हम इनको सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे वीर सपूतों से हमें एक यही नहीं, यह भी हमें सीखने को मिलता है कि ऐसे त्याग, ऐसी जो देश में अपनेपन की जो भावना है, उस भावना से हम देश को किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं। ये इनकी जो इन्होंने शहीद अपने को किया, उससे हमें लगता है कि हम भी इस देश में किस प्रकार से अपनी कार्य भूमिका निभाएं। प्रदेश में
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद चंपावत में भी विभिन्न कार्यक्रम सभी तहसीलों ब्लॉकों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं और राज्य स्थापना बिना शहीदों और आंदोलनकारियों की शहादत को याद किए बिना, उनको श्रद्धांजलि दिए बिना और उनको आभार प्रकट किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। उसी क्रम में कल 8 तारीख को सभी राज्य आंदोलनकारियों का आभार प्रकट किया गया, उनको बुला करके उनको सम्मानित किया गया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में राज्यवासियों को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा। हरिद्वार में गंगा पूजन के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मोदी सरकार जिन योजनाओं को नहीं बता रही है वह अधिकांश परियोजनाएं उनके कार्यकाल की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री औद्योगिक क्षेत्रों के टैक्स लाभ, राजधानी के मुद्दे, पलायन और बेरोजगारी पर बात करेंगे, परंतु उन्होंने केवल यूसीसी की ब्रांडिंग पर जोर दिया। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पिछली सरकारों के वक्त की है और इसलिए आगे के लिए मुझे बड़ी निराशा हुई। मोदी जी ने बातें तो बड़ी बड़ी कही, उन्होंने भावनात्मक बातें भी बहुत सारी, उन्होंने हमारी गंगा की बात भी कही, हमारे हिमालय की बात भी कही, उन्होंने भट्ट की छुड़खानी की बात भी कही, उन्होंने हर्बल की बात भी कही, उन्होंने सारी बातें कही। क्या है यूसीसी? इसने सनातन को नष्ट कर रहा है। घुन, ये यूसीसी सनातन में घुन की तरीके से बेरोजगारी के समाधान के लिए हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज देने का काम करें। बहुत सारी और उनसे अपेक्षाएं थी, लेकिन उन अपेक्षाओं को तो बिल्कुल चुप्पी साध करके रह गए। तो ये आए, अच्छी बात है, हमारी खुशी में राज्य की समृद्ध हुए, हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन दिया कुछ नहीं, केवल जो है यूसीसी दिया, जो पहले ही जो है उनके धामी बहादुर दे चुके। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के उपलक्ष्य में नानक सागर तट पर 3 दिवसीय एडवेंचर इको स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। यह उत्सव 9 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जाना है। वहीं इसी क्रम में ऑफ रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर साइकिलिंग प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक विविधता साहसिक पर्यटन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से संचालित किया था और लगातार हम लोग एक नानक सागर और नानक मत्ता हमारा गुरुद्वारा पवित्र स्थान यहाँ पहचान बने। पर्यटन की दृष्टि से ये हमारा नानक सागर बांध है, ये ऊंचाइयों पर जाए। और खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड की पौराणिक वेशभूषा में नजर आई। रेखा आर्य ने सभी को राज्य गठन की शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गढ़वाली बोली में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बधाई दी। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को आज राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि वो हमारे मध्य आज उपस्थित हो रहे हैं और अपना आशीर्वाद हम सब उत्तराखंड वासियों को देंगे। हम उन तमाम शहीदों को जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनको भी आज हृदय से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे 3 राज्यों की, जो बहुत लंबे समय से जिनकी डिमांड हो रही थी, ऐसे राज्यों को, 3 राज्यों की उन्होंने हमको सौगात दी है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। निश्चित रूप में हमें 9 नवंबर हमारे जी बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अब देवभूमि में उन्हें, अब खेल भूमि में उन्हें, हम सब लोगों को आज उनको नमन करना दिल छू, जिन्होंने हमको यह राज्य दे, जिन्हें आंदोलन बेटी यह राज्य हमको मिला, जिन्होंने हमको पहचान दे, हम राज्य आंदोलनकारी।
हम उनको नमन करनू, उनको प्रणाम करनू। साथ ही हमार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ, जिन्हें कारण मेरे को उत्तराखंडी होना एक गौरव हासिल है सको। और साथियों, अब वो यह रजत जयंती वर्ष बहुत ऐतिहासिक और बहुत स्वर्णिम अक्षर में लिखी जाना कि हम राष्ट्रपति उत्तराखंड में भी हमको आशीर्वाद दिए। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी ले हमको आशीर्वाद दी उन्हें मैं सबको हम उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालुआ घाट में उत्तराखंड राज्य की 25वीं रजत जयंती स्थापना वर्ष पर नगर पालिका में समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष गोविंद वर्मा के दिशा निर्देश और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महिलाओं की रस्साकशी और बुजुर्ग महिलाओं की पहली प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रही। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार, एडीएम KN गोस्वामी और ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा ने किया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य ने 25 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर बुजुर्ग महिलाओं और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धा व सम्मान अर्पित किया गया। और उधम सिंह नगर के बाजपुर में मशीन के पट्टे की चपेट में आकर मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में ही सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मजदूर विक्रमपुर इंडस्ट्री एरिया स्थित राजलक्ष्मी पेपर मिल में काम के दौरान मशीन के पट्टे की चपेट में आ गया। अचानक हुई दुर्घटना से वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुबह की घटना है, वहां से यह सूचना मिली थी कि जो मिल का पट्टा है उसके अंदर एक श्रमिक धर्मपाल शर्मा जो यूपी के बदायूं निवासी हैं, नवयुवक थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई और उनको मृत अवस्था में ही जो है CSC बाजपुर लाया गया था, जहां उनके परिजनों को बुला करके उनके समक्ष पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत उनके शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। इससे ही PM रिपोर्ट प्राप्त होगी और जांच के हिसाब से उनके परिजनों से मिलकर के वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा किया गया। मुख्य आयोजक अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय और उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी रहे। मुख्य अतिथि वरिष्ठ आंदोलनकारी और भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल सहित शेर सिंह दिगारी, पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, रविंद्र राणा, नंदन सिंह खड़ायत, हिमांशु विष्ट और प्रकाश तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश चंद्र जोशी ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ आंदोलनकारी अमित कुमार पांडे और गुणवंत जोशी ने किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। उत्तराखंड के लिए 25वें रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है उस उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का, और उसमें माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रदेश तरक्की के राह पे चल रहा है। और खबर हरिद्वार से है, जहां राज्य स्थापना दिवस की 25वीं जयंती के मौके पर 4 दिवसीय अंडर 17 बालिका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का समापन वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में किया गया। इसका आयोजन खेल निदेशालय उत्तराखंड एवं जिला खेल
कार्यालय हरिद्वार द्वारा किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं विधायक रानीपुर आदेश चौहान उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जिलों व महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून की कुल 14 टीमों ने भाग लिया। सेमीफाइनल मुकाबलों में हरिद्वार ने देहरादून को 3-1 से हराया, जबकि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ने उधम सिंह नगर को 1-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरिद्वार को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व खिलाड़ियों एवं खेल विभाग के हॉकी प्रशिक्षकों के बीच एक मैत्री मैच भी खेला गया, जिसमें प्रशिक्षकों ने पूर्व खिलाड़ियों को 6-1 से पराजित किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का यहाँ पर समापन हुआ है। विजेता और उप विजेता, विजेता के रूप में स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और उप विजेता के रूप में हरिद्वार की टीम आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको बधाई देता हूँ, दोनों टीमों को, और उन खिलाड़ियों को जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी अपना बहुत खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर किया और भविष्य के लिए अपनी दावेदारी की। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हॉकी का अंडर 17 मैच हुआ था बॉयज का, उसका आज फाइनल था। और इस टूर्नामेंट में आज स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम फाइनल जीती है, जो हरिद्वार के अगेंस्ट है। हरिद्वार को हरा के स्पोर्ट्स कॉलेज विनर रही है, तो 4-1 से हमारी स्पोर्ट्स कॉलेज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।